Hello student, welcome to FA online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 2 for class 5th, which is shapes and angles. Take out and open your math book at page number 16. The name of your second is shapes and angles. कोण और आकार. शेप्स क्या होती है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं बताती हूँ. शेप क्या होती है? द आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फॉर्म है, यानी किस तरीके से वो बना है, तो उसको हम शेप्स कहते हैं. शेप्स बहुत सारी तरह की होती हैं. इसमें से कुछ तो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी होंगी, जैसे सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है. तो जब हम किन्हीं भी आउटलाइन को मिलाते हैं, या चाहे वो 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो सकती हैं, है ना, तो जो उसकी आउटलाइन होती है ऑब्जेक्ट की, उसको हम शेप्स कहते हैं. चलिए, ये तो हमें पता हो गया. अब हम एंगल्स के बारे में जानते हैं. एंगल्स क्या होते हैं? इसको हिंदी में कोण कहते हैं. ये आपने पिछली क्लासों में भी पढ़े होंगे. चलिए, इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको. व्हेन टू लाइंस मीट ईच अदर, जब दो लाइंस आपस में मिलती हैं तो उनके बीच का जो गैप होता है या स्पेस होता है, उसे हम एंगल कहते हैं. जैसे हम पिक्चर में मैंने एंगल बनाकर दिखाया. देखिए, दो लाइन ये आपस में मिल रही हैं और इनके बीच का जो ये स्पेस है, ये गैप है, इसी को हम एंगल कहते हैं. आज इस चैप्टर में हम इन्हीं दो टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर. रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर्स. यहाँ पर बताया गया है कि रोहिणी और मोहिनी जुड़वा बहनें हैं और उनको एक जैसी चीज़ें करनी अच्छी लगती हैं, पसंद करती हैं. एक दिन जब वो शेप बना रही थी मैच स्टिक के साथ, तो फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पर शैला आती है, वो उनको एक चैलेंज देती है. चलिए देखते हैं ये वाली शैला है, इसने इन दोनों को क्या चैलेंज दिया है. ये कहती है कि रोहिणी विल मेक ए शेप. रोहिणी एक शेप बनाएगी और मोहिनी को उसे बिना देखे हुए ऐसी ही सेम शेप बनानी है. लेकिन वो उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस जो हैं, अगर वो पूछना चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकती है, लेकिन उसे बिना देखे ही शेप बनानी है. कि ओह दैट इज सो सिंपल. कहती है कि ये तो बहुत आसान है. चलिए अब देखते हैं, दोनों आपस में बातें कर रही हैं. रोहिणी मेड दिस शेप. रोहिणी ने ये वाली शेप बनाई है, ये जो पिक्चर में यहाँ पर दिखाई हुई है. फिर मोहिनी पूछती है उससे, इज इट ए क्लोज शेप और एन ओपन शेप. वो कहती है, मोहिनी से पूछती है कि क्या ये एक बंद शेप है या खुली हुई शेप है. रोहिणी बताती है कि एक बंद शेप है, क्लोज शेप है. क्लोज शेप क्या होती है? जो सभी साइड से बंद होती है, कहीं से भी खुली हुई नहीं होती, उसको क्लोज बोलते हैं. जैसे यहाँ पिक्चर में इसने बनाई है, देखिए हर साइड से ये बंद है, क्लोज है. फिर मोहिनी उसको पूछती है कि हाउ मेनी साइड्स आर देयर, कि उसमें कितनी साइड्स हैं. तो रोहिणी बताती है कि इसमें 6 साइड हैं. फिर मोहिनी जो बनाती है, ये सब बातें पूछने के बाद मोहिनी शेप बनाती है. तो देखिए उसकी शेप कैसी है, वो इस तरीके की शेप बनाती है. इसमें भी 6 ही मैच स्टिक लगी हुई हैं और 6 ही इसकी साइड है. नाउ यू गिव द आंसर. अब ये आंसर हमें देना है. कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ये पूछ रहे हैं क्या, इज इट ए क्लोज शेप, क्या ये एक बंद शेप है? यस, बंद है. डज इट हैव 6 साइड्स, क्या इसमें 6 साइडें हैं? यस, इसकी 6 साइडें हैं. बट इट इज नॉट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी. लेकिन ये रोहिणी ने जो बनाई है उसके जैसी तो नहीं है. सो मोहिनी ट्राइड अगेन. इसलिए मोहिनी ने दोबारा ट्राई किया और उसने दोबारा से फिर से एक शेप बनाई. चलिए देखते हैं आपके बार उसने कैसी शेप बनाई है. दिस इज व्हाट शी मेड. देखिए अब उसने जो पिक्चर बनाई है कुछ इस तरीके की बनाई है. अब की बार ये भी बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है. अब मोहिनी ने जो शेप बनाई है, ये उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं. ये पूछ रहे हैं कि ये भी क्लोज शेप है, बंद शेप है, और इसमें भी 6 साइड है. यस, इसमें भी 6 साइड है और क्लोज शेप है. ये कह रहे हैं कि क्या ये सेम है, जैसी रोहिणी ने बनाई है उसी की तरीके की है? तो नहीं, ये अलग है ना. उसने अलग बनाई थी और इसने अलग बनाई है. तो इसका आंसर लिखेंगे हम नो. ये कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मतलब आप ये बता सकें कि किस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये दोनों शेप्स जो हैं ये डिफरेंट है, किस तरीके से, हमें कैसे पता चलता है? तो ये शेप्स देखकर हमें पता चलेगा कि इनके एक तो पहले तो शेप्स ही अलग है और फिर इनके जो एंगल्स होंगे वो भी अलग होंगे.
मोहिनी ट्राइड अगेन बट गोट डिफरेंट शेप्स। मोहिनी दोबारा ट्राई करती है लेकिन उसको फिर से अलग शेप्स मिलती हैं। गैस एंड मेक 2 more शेप्स मोहिनी कुड हैव मेड। ये कह रहे हैं कि गैस कीजिए और 2 और शेप्स बनाइए जो मोहिनी बना सकती थी, यानी 6 ही मैच स्टिक्स के साथ हमें बनानी है। तो देखिए मोहिनी ये वाली 6 से इसमें भी शेप बना सकती है और 6 के साथ में ये वाली भी बना सकती है। अभी कह रही है मोहिनी इज नाउ टायर्ड ऑफ ट्राइंग एंड आस्क्ड शैला व्हाट टू डू। अब मोहिनी जो थी वो थक चुकी थी ट्राई करके, तो वो शैला से पूछती है कि अब हम क्या करें। तो शैला कहती है इफ़ यू आस्क फॉर द एंगल दैट द मैच स्टिक मेक एट द कॉर्नर यू कैन डू इट। ये कह रही है अगर तुमने एंगल के बारे में पूछा होता जो मैच स्टिक के कॉर्नर पर बन रहे हैं तो तुम ये कर सकती थी। तो कहती है ओह सो लेट अस लुक फॉर द एंगल। तो अब चलिए अब हम एंगल देखते हैं। अब यहाँ पर पिक्चर दिखाई हुई है, ये रोहिणी की बनाई हुई है और ये मोहिनी ने जो बनाई थी ये वो दोनों पिक्चर हैं। देखिए ये पूछ रहे हैं इसमें लुक एट द एंगल मार्क इन दीज शेप्स, कि इसमें जो एंगल मार्क किए गए इन शेप्स में उनको देखना है। कैन यू सी द डिफरेंस। अब ये देखिए कि आप इसमें डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो देख सकते हैं इन पिक्चर्स में। देखिए क्या क्या फ़र्क है। यस, इनके एंगल जो है वो सारे अलग अलग हैं। ये देखिए ये वाले तो सेम है, ये वाले लेकिन यहाँ के एंगल जो है ये छोटा हो गया है और ये वाला यहाँ पर बड़ा हो गया है और ये वाले भी सारे अलग हैं। तो इनके एंगल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। सी हाउ द मैच स्टिक मेक ए स्मॉल एंगल। अब कह रहे हैं कि देखिए मैच स्टिक से हम कैसे स्मॉल एंगल यानी छोटा एंगल बना सकते हैं। देखिए इसमें दिखा रखा है अगर हम 2 मैच स्टिक को पास करके रखेंगे तो इससे हम स्मॉल एंगल छोटा एंगल बनाएंगे और बिग एंगल थोड़ा अगर हम उनको दूर कर देंगे तो बिग एंगल बन जाएगा। एंड बिगर एंगल और उससे भी बड़ा थोड़ा और दूर कर देंगे, देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो ये हमारा सबसे बड़ा एंगल बन जाएगा। तो ये कह रही है वाओ व्हेन द एंगल चेंज द शेप चेंज सो मच। जब एंगल चेंज होते हैं तो शेप भी उनकी कितनी चेंज हो जाती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक ये पिक्चर दिखाई हुई है और ये शेप है, इसको देखना है और आंसर देना है। लुक एट द शेप एंड आंसर। पहला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने द एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इज द बिगेस्ट एंगल। यहाँ पर जो पिक्चर है इसमें सबसे बड़ा वाला एंगल बताना है। नज़र आ रहा है देखिए बड़ा अलग ही, ये दोनों हमारे जो ब्लैक से मार्क हुए हैं ये दोनों बड़े एंगल है, तो यहाँ पर आप फील कर देंगे ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 2 है आर द एंगल्स मार्क विद येलो इक्वल। या अब ये नीचे वाली शेप में से पूछ रहे हैं कि ये जो येलो कलर के इसमें एंगल्स बने हुए हैं ये पूछ रहे हैं क्या ये इक्वल हैं, बराबर हैं। देखिए हाँ ये बराबर हैं दोनों, तो इसको यस लिखेंगे। आर द एंगल मार्क विद ग्रीन इक्वल। अब इसमें यहाँ पर ग्रीन जो दिखाए हुए हैं ये पिक्चर में, क्या ये दोनों एंगल सेम है, यस बराबर हैं, इसको भी यस लिखेंगे। आर द एंगल मार्क विद ब्लू इक्वल। अब ब्लू ये वाले इधर वाली पिक्चर में से देखिए ये दोनों एंगल पूछ रहे हैं क्या ये भी इक्वल हैं, बराबर हैं, तो इसका आंसर भी है यस। अब इनके जो है शेप आपको थोड़ी बड़ी छोटी दिखाई दे रही होगी, शेप चाहे हमारी बड़ी छोटी हो जाए लेकिन एंगल हमेशा हमारे सेम ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क्ड 4 कलर्स। यहाँ पर 4 अलग अलग तरीके के जो एंगल्स हैं वो बनाए गए हैं 4 कलर्स में। कैन यू फाइंड अदर एंगल विच आर द सेम एज द वन मार्क्ड इन रेड। ये पूछ रहे हैं कि आप इसी तरीके को और भी एंगल्स मतलब आपको दिखाई देते हैं इसमें खोज सकते हैं, जो जैसा कि एक यहाँ पर आपको रेड मार्क दिखाया है इन्होंने यहाँ करके, मार्क देम इन रेड। अब जो आप दूसरे एंगल्स इसी तरह के पाएंगे उनको आपको रेड कलर से मार्क करना है। डू दिस फॉर द अदर कलर्स, या आप इसको दूसरे कलर से भी कर सकते हैं। देखिए अब पहले ये वाली पिक्चर देखते हैं हम, ये वाली और ये वाली हमारे में ना, तो कौन सा एंगल इसका इक्वल होगा, ये वाला। और इसके जैसी शेप कहाँ पर है, ये रही हमारी, तो इसका ये वाला एंगल बराबर होगा हमारा, इक्वल होगा। ठीक है, अब ये वाली शेप हमारी किसके जैसी सेम लग रही है, ये इसके जैसी है, तो इसका कौन सा वाला एंगल इक्वल होगा, इसका ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी डिफरेंट शेप कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैच स्टिक इन ईच ऑफ दीज ट्राई। ये कह रहे हैं कि कितनी तरीके की शेप आप इसके जो एंगल है किसके बीच का, मैच स्टिक के बीच का जो एंगल है उसको चेंज करके आप अलग अलग तरह की कितनी शेप्स बना सकते हैं। जो शेप इन्होंने नीचे दी है इनको चेंज करनी है आपको, कह रहे हैं आप ट्राई करना है आपको। चलिए इसमें पहले ए पार्ट देखते हैं, इसमें कितनी है
1 2 3 4, यहाँ पर 4 मैच स्टिक है, इससे इन्होंने ये वाली शेप बनाई है। इसका मैंने एक एग्जांपल आपको करके दिखाया, आप किस तरीके से इसकी चेन शेप कर सकते हैं। देखिए इसमें भी हमारी 1 2 3 4 है, तो इसको इस तरीके से आप बना सकते हैं। बाकी बी सी और डी और ई आप अपनी चॉइस से अलग अलग इसकी शेप जो है वो चेंज करके बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस पेज पर एक पिक्चर दिखाई हुई है, ये क्या चीज़ है? ये आपका डिवाइडर है। ये कहाँ पर आपको दिखाई देता है? आपके पास होता है। कहाँ पर, क्या आप बता सकते हैं? इसको हम एंगल टेस्टर कहते हैं और ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में पाया जाता है। तो अब इसी से रिलेटेड आगे इस पेज पर क्वेश्चन है, गो अराउंड विद योर टेस्टर एंड ड्रॉ देयर हेयर दोज थिंग्स इन विच द टेस्टर ओपन लाइक द लेटर एल। ये कह रहा है कि अब आपको टेस्टर की हेल्प से यहाँ पर वो चीज़ें ड्रॉ करनी है जिसमें कि टेस्टर जो है वो ओपन हो, यानी खुला हुआ हो, किसकी तरह से? एल लेटर की तरह से, यानी जिसमें एल शेप आप किया है। आर यू श्योर दैट दे आर ऑल राइट एंगल्स? ये कहना है कि आप श्योर हैं कि वो सभी राइट एंगल्स हैं, जिनमें हमारा ये टेस्टर जो है वो राइट एंगल्स में, यानी एल लेटर की तरह ओपन हो, वो चीज़ें यहाँ पर हमें बनानी है। देखिए क्या क्या आपको बनाना है। इसमें हमारा जो है एल की तरह बनता है जो टेस्टर होगा ओपन, आपका डोर, ब्लैक बोर्ड, बुक और ज्योमेट्री बॉक्स, इन सब की पिक्चर आपको इस पेज पर यहाँ पर ड्रॉ करनी है। प्रैक्टिस टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर एंड फिल द टेबल्स। अब यहाँ पर कुछ आपको पिक्चर दिखाई हुई हैं, उसको देखकर आपको ये टेबल फिल करनी है। क्या क्या लिखना है यहाँ पर आपको? एंगल के किस तरीके का है। अब आपको पिक्चर देखकर ये बना है कि ये राइट एंगल है, मोर देन ए राइट एंगल है, या लेस देन ए राइट एंगल है। चलिए पिक्चर देखते हैं। पहले हम ये सीजर दी हुई है, यहाँ पर जो गैप है वो बहुत कम है, छोटा सा ही खुला हुआ है, तो इसमें हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर खुद ही पहले से ही लेस देन ए राइट एंगल, यानी राइट एंगल से ये कम है। लेस देन कहते हैं छोटा, मोर देन कहते हैं बड़ा। राइट एंगल जो होता है वो हमारा इस तरीके से, क्योंकि बिल्कुल सीधा होता है। देखिए यहाँ पिक्चर में भी मैंने दिखाया, तो इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एल भी हम इसको कहते हैं। तो ये पिक्चर में मैंने यहाँ पर बताया आपको। देखिए ये बिल्कुल सीधा है, जब दो लाइनें बिल्कुल सीधी होती हैं तो ये राइट एंगल होता है, ये 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पर लेस देन, यानी ये छोटा सा है, गैप कम है इसके बीच में खुला हुआ, तो देखिए लेस देन राइट होता है, इसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और ये हमारा दिख ही रहा है कि इसमें ज़्यादा गैप है, ज़्यादा जगह में खुला हुआ है, तो इसको मोर देन राइट एंगल कहते हैं। और ये हमारा क्या है? इसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ये 3 तरीके के हमारे एंगल हैं इस चैप्टर में। चलिए अब सेकंड वाला देखते हैं। इसके आर्म में एंगल बन रहा है, ये भी हमारा देखिए राइट एंगल है 90 डिग्री का। अगर हम बुक थोड़ी सी आड़ी करके देखेंगे तो ये भी एल की तरह, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है, तो ये राइट एंगल में आप इसको टिक लगाएंगे। अब काइट के अंदर भी जो हमारा ये एंगल बन रहा है, देखिए राइट एंगल जो है वो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एल की तरह सीधा ही हो, इस तरीके से भी यहाँ पर जैसे ये दिखा है पिक्चर में, और ये वाला ये भी हमारा राइट एंगल ही होता है। इसको थोड़ा सा घुमाकर अगर हम देखेंगे तो ये राइट एंगल पर आप टिक लगाएंगे। और इसमें देखिए ये वाला एंगल जो है स्पेस ज़्यादा है, इसके बीच में ज़्यादा खुला हुआ है, राइट एंगल हो गया। और ये वाला भी हमारा मोर देन ए राइट एंगल हो गया, तो ये भी आप इस टेबल के अंदर ही टिक करेंगे। एंगल को हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। देखिए डिग्री का साइन ऐसा होता है छोटा सा, ये ऊपर जो लगा होता है इसका मतलब होता है डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ एनी अराउंड द एंगल शोन। यहाँ पर जो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राइंग अगर चाहते हैं तो बना सकते हैं। ऑल्सो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज़, और आपको ये भी लिखना है कि कौन सा टाइप का ये एंगल है, किस तरीके का है। द फर्स्ट वन इज डन, एक आपको यहाँ पर करके दिखाया है, जैसे दिखाया हो ये एंगल है हमारा लेस देन है राइट एंगल। और देखिए इसमें शेप जो है इन्होंने बनाई है क्रोकोडाइल की, है ना, तो इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है हमारा, ये लेस देन है राइट एंगल है। अब ये वाला हमारा कौन सा अभी पीछे हमने पढ़ा था, बिल्कुल सीधा है, तो ये राइट एंगल है हमारा। ये वाला भी हमारा राइट एंगल है। और ये वाला हमारा इसमें ज़्यादा गैप है, ज़्यादा जगह में खुला हुआ है, मोर देन राइट। और ये वाला हमारा कम गैप है, इसके बीच में कम खुला हुआ है, तो लेस देन राइट। और ये वाला भी हमारा लेस देन राइट है। ये भी आप बुक के अंदर ही इनके नाम लिखेंगे। एंगल्स इन नेम्स, क्या आपको पता है कि हमारे नाम में भी जो है एंगल्स होते हैं? चलिए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर एक नाम बताया है लिखकर इन्होंने, सुखमन। तो ये कह रहे हैं इन माई नेम देयर आर 11 राइट एंगल्स, इसके अंदर
11 हमारे राइट एंगल है। देयर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन ए राइट एंगल, और 10 एंगल हैं जो हमारे राइट एंगल से छोटे हैं। ठीक है, राइट 3 नेम यूजिंग स्ट्रेट लाइन एंड काउंट द एंगल्स। स्ट्रेट लाइन का यूज करके आपको 3 नाम यहाँ पर लिखने हैं और फिर उसके जो एंगल्स हैं वो काउंट करने हैं। चलिए मैं समझाती हूँ आपको कि कैसे एंगल्स पाए जाते हैं नाम में। देखिए हमने यहाँ पर एक नाम लिखा है मीरा। अब इसमें हमें क्या फिल करना है टेबल के अंदर, नंबर ऑफ राइट एंगल्स, यहाँ पर कितने इसमें राइट एंगल हैं इस नाम में। नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन ए राइट एंगल, अगर राइट एंगल से ज़्यादा है तो वो यहाँ पर फिल करना है। नंबर ऑफ एंगल लेस देन ए राइट एंगल, और राइट एंगल से जो कम है, कितने एंगल इसमें है नाम में वो यहाँ पर लिखना है। जैसे अब हमारा ये वाला नाम का है, देखिए मीरा, तो इसमें कितने पहले हमें बताना है, राइट एंगल देखेंगे हम कहाँ कहाँ पर बनना है हमारे। चलिए देखते हैं, फर्स्ट हमारा यहाँ बना, सेकंड, थर्ड और ये हो गया फोर्थ ही हमारे यहाँ बनेंगे, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, और ये आर में भी हमारे 4 हैं यहाँ पर, 9, 10, 11, एक इधर 12। तो ये हो गया हमारे नंबर ऑफ राइट एंगल 12। अब इसमें मोर देन राइट एंगल कुछ भी नहीं है तो उसके लिए हम 0 लिखेंगे। अब हमें देखना है लेस देन राइट एंगल, यानी राइट एंगल से कम कितने हैं। चलिए देखते हैं, 3 हमारे एम लेटर में कौन कौन से हैं लेस देन, एक ही वाला यहाँ पर, और एक ही वाला, और एक ये वाला, 3 इसमें हो गए। 3 हमारे यहाँ पर है, और देखिए 2 यहाँ पर, यहाँ 4, एक यहाँ 5, और 3 हमारे ए लेटर में होते हैं, एक यहाँ पर 6, एक अंदर, एक यहाँ पर 8। तो नंबर ऑफ एंगल लेस देन राइट एंगल हो गए हमारे 8। अब ऐसे ही हमारा नाम यहाँ पर हमने लिखा है रवि। अब इसमें देखते हैं राइट एंगल कहाँ कहाँ पर है हमारे। इसमें राइट एंगल है हमारे, देखिए जरा, एक तो यहाँ पर है, इसमें एक इसके अंदर यहाँ पर है, कितने हो गए 2, एक यहाँ 3, 4, 5, 6, ये हो गए हमारे 6 राइट एंगल। और मोर देन कितने हैं हमारे 0, वो नहीं है। और लेस देन पता करने अब हमें, देखिए कहाँ कहाँ पर है। 3 हमारे आर में आएंगे, कहाँ 1, 2, और एक हमारा आएगा यहाँ 3 इसमें होगा, और 3 हमारे ए में आएंगे, 4, 5 और 6। तो ये हो गए हमारे 6। अब यहाँ पर ये मैंने खाली जगह छोड़ी, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है उसके लेटर लिखेंगे, और यहाँ पर टेबल में एंगल काउंट करके आप खुद लिखेंगे इसको। देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है, यहाँ खड़ा है, और इसमें पार्क है ये, इसमें 2 स्लाइड्स यहाँ पर दिखाई हुई हैं। अब इसी के बारे में क्वेश्चन से चलिए देखते हैं। देयर आर 2 स्लाइड्स इन ए पार्क। एक पार्क में यहाँ पर 2 स्लाइड्स हैं। क्वेश्चन पूछे हैं विच स्लाइड हैज़ ए लार्जर एंगल। बताना है कि कौन सी वाली स्लाइड का जो एंगल है वो लार्ज है, बड़ा है। चलिए पहले वाली पिक्चर देखते हैं। इसका एंगल यहाँ से बनेगा, ये यूँ करके ऐसे वाला, तो ये छोटा है, कम खुल रहा है, इसके बीच में स्पेस कम है। अब चलिए ये वाला देखते हैं, सेकंड वाला। ये एंगल हमारा बन रहा है ऐसे करके, ये ज़्यादा जगह है ना यहाँ पर, स्पेस और बड़ा है हमारा, तो इस वाले पे टिक लगाएंगे। हमारा ये जो बॉय खड़ा है इसके राइट साइड है, तो ये वाला जो स्लाइडर है हमारा, इसका एंगल बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे राइट टू द बॉय, यानी बॉय जिस साइड खड़ा है उसके राइट साइड का जो स्लाइडर है वो बड़ा एंगल है उसका। क्वेश्चन नंबर 2 है विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफर लिटिल बॉय, वाई। ये पूछ रहे हैं कि कौन सी जो स्लाइड है उसके लिए, यानी छोटे लड़के के लिए सेफ है, अगर वो किस स्लाइड्स पे से फिसले जो वो सेफ रहे। तो पूछ रहे हैं और क्यों, ये भी बताना है। फर्स्ट वाले देखते हैं। देखिए ये तो बिल्कुल एकदम से सीधी है, अगर बच्चा इस पे चढ़ेगा एकदम से नीचे आएगा तेज़ी के साथ, तो नीचे एकदम से गिर सकता है, उसको चोट भी लग सकती है। लेकिन ये वाला जो है हमारा, देखिए ये वाला, ये आराम से दूर तक है, तो इस पर स्लिप होता हुआ धीरे धीरे वो आएगा, तो ये वाला शायद इसके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। ऑन राइट स्लाइड, इसका आंसर लिख देंगे हम कि राइट वाला स्लाइड जो है वो उसके लिए, लिटिल बॉय के लिए ठीक रहेगा। चेंजिंग शेप्स, अब शेप्स को चेंज करना सीखेंगे हम। देखिए थिंग्स यू नीड यूज्ड और न्यू मैच स्टिक्स, चीज़ें जो आपको चाहिए या हम यूज़ करेंगे। एक नई मैच स्टिक चाहिए, पीस ऑफ रबर ट्यूब के पीस चाहिए, यूज इन साइकिल वाल्व्स, और साइकिल वाल्व्स भी चाहिए।
साइकिल वाल्व में जो ट्यूब पाई जाती है उसी के पीसेज यहाँ पर हमें चाहिए। फर्स्ट है क्लीन द ब्लैक एंड ऑफ द मैच स्टिक। यहाँ पर आपको दिखाया कि मैच स्टिक के जो लास्ट में वो जिसको हम मसाला बोलते हैं लगा हुआ होता है, इसको आपको क्लीन करना है, साफ करना है। फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप, कट स्मॉल पीसेज ऑफ द ट्यूब अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। और छोटे छोटे उसके पीसेस करने हैं, कितने, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी 1 सेंटीमीटर लंबे आपको पीसेस करने हैं ट्यूब के। थर्ड में पुश 2 मैच स्टिक इनटू ईच एंड ऑफ ए ट्यूब पीस। फिर आपको क्या करना है, 2 जो मैच स्टिक हैं उसको एक दूसरे में, जो इसका देखिए पीस का ये जो आखिर है, एक यहाँ पर एंड है ना इसका, तो एक स्टिक इन्होंने यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर लगा दी। फिर कह रहे हैं आप फोर्थ में ऐड मोर मैच स्टिक टू फॉर्म ए ट्राइंगल। और ज़्यादा मैच स्टिक लगानी है आपको ट्राइंगल बनाने के लिए, यानी उतनी आपको मैच स्टिक लगानी है जिससे कि हमारा एक ट्राइंगल बन जाए। देखिए यहाँ पर 3 इन्होंने लगा लिए हैं वो, और फिर इससे हमारी क्या शेप बन गई है, ट्राइंगल की शेप हमारी बन गई है। अब यहाँ पर कह रहे हैं नाउ 4, 5, 6 साइडेड शेप्स बाय यूजिंग ट्यूब पीसेस एंड मैच स्टिक्स। अब आपको नीचे जिस तरीके से दिखाई हैं 4, 5 और 6 जो साइड शेप की दिखाई हुई हैं, ट्यूब पीसेस को यूज़ करके मैच स्टिक की आपको बनानी है। देखिए ए हमारे यहाँ पर हमने बनाई है, और इसके बताने हैं आपको एंगल भी बताने हैं इसमें कि कितने हैं। तो ये जो हमारे कोने इसके नज़र आ रहे हैं ब्लैक वाले, यही हमारे एंगल हैं। तो इसमें देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, और एंगल आपको ऐसे दिखाने भी हैं। अब जैसे ये वाला इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी ये वाला एंगल आपको खुद दिखाने हैं, 1, 2 यहाँ बनाएंगे, 3, 4 और 5, ये एंगल आप खुद बनाएंगे जैसे मैंने ये दिखाया। और इसमें हमारे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे, और इसके एंगल भी आपको इसी के अंदर बनाने हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कुछ आपके लिए, फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज शेप्स, मार्क देम। कह रहे हैं कि अब देखिए इन शेप्स में कितने कितने एंगल है, मार्क करिए, जो हमने अभी लिखा है 4, 5, 6। नाउ पुश ईच शेप डाउनवर्ड विद द टिप ऑफ योर फिंगर। अब आपको क्या करना है, हर शेप को अपनी फिंगर की जो टिप है उससे नीचे की तरफ पुश करना है, जैसे यहाँ पिक्चर में भी दिखाई है। देखिए फिंगर की टिप से ये एक शेप को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। डज द एंगल चेंज व्हेन पुश डाउन बाय द फिंगर। ये पूछ रहे हैं कि जब आप उसको फिंगर से पुश करते हैं तो क्या एंगल भी चेंज होता है। यस होता है। देखिए यहाँ पर दिखाया है, फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट इन द टेबल गिवन। आप कह रहे हैं कि ये करके पता करिए, और अपना जो आपका रिजल्ट आता है नीचे एक टेबल दी हुई है उसमें आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर टेबल में आपको इधर शेप दिखाई हुई है, यहाँ लिखना है चेंज इन एंगल, यस और नो। अगर एंगल में आपके चेंज आ रहा है तो यस लिखेंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो नो लिखेंगे। देखिए हमारी ये वाली शेप है, जब आप इसको पुश करेंगे तो ये भी चेंज होगा इसका एंगल, यस लिखेंगे। इस वाले में भी यस, इस वाले में भी यस। लेकिन जब हम ट्रायंगल पर प्रेस करते हैं, इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे, तो देखिए इसके हो सकता है ये वाले साइड थोड़े साइड में को हो जाए, लेकिन इसकी शेप जो है, हमारे जो एंगल है इस शेप में वो चेंज नहीं होते ट्रायंगल में। तो इसके लिए हम लिखेंगे नो, क्योंकि किसी भी शेप को बनाने के लिए हम कम से कम 3 जो हैं वो चाहिए होती हैं, है ना, जैसे लाइन चाहिए होती है हमें। अब अगर हम 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 1 से भी नहीं बनेगी कोई शेप हमारी, 2 को मिलाकर भी नहीं बनेगी, कम से कम 3 बनाने के लिए। तो इसलिए जब हम इसको प्रेस करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो ये अपना एंगल चेंज नहीं करेगा। तो इसके लिए नो लिखेंगे, ये भी आपको बुक के अंदर ही लिखना है। शेप, चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लुक फॉर द ट्रायंगल इन द पिक्चर बिलो। नीचे कुछ आपको पिक्चर दिखाई हुई है, उसमें हमें ट्रायंगल देखने हैं। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल कहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये वाला भी ट्रायंगल बन रहा है, और ये छोटे छोटे भी हमारे इसके अंदर ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं। अब ये वाला देखिए ब्रिज है हमारा, ये ब्रिज, इसके अंदर भी हमें ऐसे 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 ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं। और ये टावर है हमारा, इसमें भी हमारा ये देखिए ऐसे ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे। तो इसी से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये। फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स, पीछे जो अभी हमने एक्टिविटी करी थी चेंजिंग शेप वाली, कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं वाई ट्रायंगल आर यूज इन दिस टावर्स, कि इन टावर्स में ट्रायंगल्स को क्यों यूज किया गया है। टावर्स, ब्रिज एक्सेट्रा, यानी ब्रिज में, टावर में, इन सभी में ट्रायंगल को यूज किया है या पिक्चर में। तो ये पूछ रहे हैं क्यों उनको यूज किया है। तो इसका आंसर है, हम लिखेंगे बिकॉज दे डू नॉट चेंज देयर एंगल व्हेन प्रेस्ड। जब उन पर प्रेशर डालते हैं या जब वो प्रेस्ड होते हैं तो वो अपना एंगल जो है वो चेंज नहीं करते, तो इसी वजह से इनको हम यूज़ करते हैं, और ये मजबूत भी होते हैं। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस वेयर ट्रायंगल्स आर यूज्ड।
ये कह रहे हैं कि अब अपने चारों तरफ ढूंढिए, पता करिए कुछ और ऐसी जगहों के नाम बताइए जहाँ पर ट्रायंगल्स यूज्ड होते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ पर आपने देखे हैं। इसका लिखेंगे हम रेलिंग, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर ये सब आपको नज़र आ जाएंगे ट्रायंगल्स। एंगल एंड टाइम, अब हम टाइम और एंगल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 गर्ल्स दिखाई हुई हैं, यहाँ पर कर रही हैं, कहती हैं जीनत योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट्स, कि तुम्हारी वॉच में, घड़ी में तो डिजिट ही नहीं है। हाउ डू यू रीड टाइम, कि तुम समय कैसे मतलब पढ़ती हो, तुम्हें कैसे पता चलता है कि कितने बजे हैं, क्या टाइम हुआ है। अब ये कहती हैं कि आई जस्ट सी द एंगल्स, वो कह रही हैं कि मैं बस केवल एंगल्स देखती हूँ। व्हेन द हैंड्स मेक ए राइट एंगल, और जब जो उसकी हैंड है वो राइट एंगल बनाती है, आई नो इट इज़ 9 o'clock, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाई, कहती है जब वो राइट एंगल बनाती है तो मुझे पता चल जाता है कि ये 9 बजे हैं। जैसे यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ये राइट एंगल बन रहा है, तो कहती है मैं इसी से अंदाज़ा लगा लेती हूँ एंगल देखकर कि कितना टाइम हुआ है। देयर आर मेनी टाइम्स इन अ डे व्हेन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेक राइट एंगल, कि दिन में बहुत बार ऐसा समय आता है जब जो क्लॉक का जो हैंड है वो राइट एंगल बनाता है। नाउ यू ड्रॉ सम मोर, अब आपको नीचे कुछ पिक्चर दिए, उसमें आपको कुछ और बनाने हैं। जैसे फर्स्ट वाले में मैंने एक आपको करके दिखाए हैं, बाकी 2 आप करेंगे। जैसे यहाँ पर ये घड़ी दिखाई हुई है, इसमें राइट एंगल देखिए, जब हम 9 बजेंगे इसके अंदर तो एक राइट एंगल हमारा तब होगा। तो इसमें जो आर हैंड होती है वो छोटी होती है हमारी, और मिनट हैंड थोड़ी बड़ी बनाएंगे। यहाँ पर टाइम लिखा है 9 बजे, ठीक है, 9 o'clock। और इधर है हमारा, यहाँ पर और कब बना सकती है वो 3 AM पर, जब 3 o'clock टाइम होगा तो इसमें आप, इसमें मैंने टाइम लिख दिया है, उसके आपको हैंड बनाने हैं। यहाँ पर 3:30 होगा, जब यहाँ पर 3 पे बनाएंगे और 6 पर बनाएंगे, तो उनके बीच का भी जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। ये भी आपको इसमें हैंड इसी के अंदर बनाने हैं। आपका राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स एट दीज टाइम्स, आल्सो राइट द टाइम। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कुछ घड़ी में यहाँ पर आपको टाइम दिखाया हुआ है, तो ये टाइम को देखकर बताना है कि किस टाइप का एंगल आपको मतलब नाम लिखना है वो बना रही हैं, और उसी के साथ साथ आपको देखकर टाइम भी आपने इसमें लिखना है। देखिए यहाँ पर एक मैंने आपको करके दिखाया है। फर्स्ट है जैसे हमारा ये वाला है हमारा एक्यूट एंगल, और हमारा क्या टाइम हुआ है 7:25। इसमें से देखकर हम टाइम भी फिल करेंगे। बाकी सारे आपको ऐसे ही करने हैं। और ये वाला हमारा ऑब्ट्यूस है, ये वाला भी ऑब्ट्यूस है, ये वाला भी ऑब्ट्यूस है, और ये वाला एक्यूट है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप कैसे पता करेंगे कि हमारा राइट एंगल है या एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है। जैसे हमारा जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है, अगर उसके बीच में हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट 3 डिजिट आते हैं, अगर उनके बीच में जो गैप है डिजिट का अगर 3 है तो वो राइट एंगल होगा। अगर 3 से कम है तो वो हमारा एक्यूट एंगल होता है, और अगर 3 से ज़्यादा है तो वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। जैसे फर्स्ट वाले में देखिए, इसके बीच में कितने डिजिट है 1 और 2, ये 3 से कम है इसलिए एक्यूट होगा। इसमें देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, इसके बीच में 5 डिजिट है इसलिए ये ज़्यादा है, ऑब्ट्यूस होगा। इसमें देखेंगे हम कितने डिजिट हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बीच में भी देखिए यहाँ से 1 2 3 4, ये भी ऑब्ट्यूस होगा। और इसके बीच में देखते हैं हम 10 से लेकर 1 2, इसके बीच में 2 है तो ये एक्यूट एंगल है। ये सारे आप बुक के अंदर ही लिखेंगे, और इसके साथ साथ आप टाइम भी देखकर लिखेंगे कि घड़ी में कितने बजे हैं, क्या टाइम हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज लेस देन ए राइट एंगल, आल्सो राइट द टाइम। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लॉक की जो पिक्चर है वो बनी हुई है, लेकिन इसमें हैंड नहीं है इसके, वो आपको खुद ड्रॉ करने हैं। और कैसे बनाने हैं, मतलब इस तरीके का आपको इसमें टाइम दिखाना है जिससे कि राइट एंगल से जो वो कम हो, यानी जो टाइम आप लिखेंगे वो राइट एंगल से कम होना चाहिए, ठीक है। आल्सो राइट द टाइम, और आपको नीचे ये बॉक्स दिया हुआ है उसमें टाइम भी लिखना है। टाइम मैंने फिल कर दिया है, और इसके हैंड जो है वो आप खुद बनाएंगे इसके अंदर। जैसे ये वाला है राइट एंगल से कम क्या होगा, 1 बजे आप दिखा सकते हैं, इसमें 1 है ना, तो इसमें छोटे जो हमारा आर हैंड है वो 1 पर बनाएंगे, और बड़ा वाला 12 पर बनाएंगे, तो ये 1 हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से 2 है, इसमें भी हैंड आपको बनाना है, और 11 इसमें भी आपको हैंड बनाना है, और बुक के अंदर ही इसको कंप्लीट करना है। एंड नाउ चैप्टर नंबर 2 इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।